तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। इस जन्म में तुम एक अंडा बने हो। पैदा होते ही तुम असेंबली लाइन पर गिरे और फिर फैक्ट्री के क्वालिटी चेक से गुजरे। शुक्र है कि तुम कोई खराब अंडे नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही स्वस्थ और अच्छे अंडे थे। इसलिए तुम्हें पैक किया गया और एक साथ इंक्यूबेटर में भेज दिया गया। वहां तुमने लाखों सेकंड तक आराम किया, यानी कुछ दिनों बाद तुमने सफलतापूर्वक इस दुनिया में कदम रखा। बाकी पीले रंग के चूजों के मुकाबले भले ही तुम काले और साधारण दिखते थे, लेकिन उन पीले चूजों की भीड़ में तुम थोड़े अलग लग रहे थे। हालांकि छंटाई करने वाले मजदूरों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनका काम बस नर चूजों को अलग करना था, क्योंकि मुर्गे अंडे नहीं दे सकते और वे लगातार दाना खाते हैं, जिससे फार्म की जगह घिरती है और खर्च बढ़ता है। इसलिए ब्रीडिंग के लिए रखे जाने वाले कुछ मुर्गों को छोड़कर बाकी बचे सभी बेकार नर चूजों को एक साथ हटा दिया जाता है, ताकि बाद में होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सके। खुशकिस्मती से तुम एक छोटी सी काली मुर्गी हो। तुम बहुत काम की हो, इसलिए तुम्हें और बाकी छोटी मुर्गियों को एक साथ पाला गया। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई और फिर फैक्ट्री ने तुम्हें एक फार्म को बेच दिया। जब तुम्हें गाड़ी में रखा जा रहा था तो ड्राइवर की नजर तुरंत भीड़ में खड़ी तुम पर पड़ी, क्योंकि तुम बिल्कुल काली थी। उसने तुरंत तुम्हारी किस्मत तय कर दी। बॉस, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया चिकन डिश बनाऊंगा, बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार चिकन। तो इस तरह तुम्हें आगे की सीट पर रख दिया गया। हालांकि वहां बज रहा तेज म्यूजिक तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर तेजी से बदल रहे नजारों ने फैक्ट्री में पैदा हुई तुम्हारे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जगा दी। तुम बिना पलक झपकाए खिड़की के बाहर उन सब चीजों को देख रही थी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि एक मुर्गी का वजन काफी चौड़ा होता है, सिर के ठीक पीछे बस थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसलिए सिर घुमाए बिना ही तुम्हें आसपास का सब कुछ साफ दिख रहा था। आगे की सीट पर बैठकर तुम खूब मजे कर रही थी। ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और बाहर गया। तुमने अचानक खिड़की के बाहर अजीबोगरीब दिखने वाले अपने कुछ साथियों को देखा। जन्म के बाद से ही तुम बाकी चूजों के साथ बड़ी हुई थी और कभी अपने झुंड से अलग नहीं रही थी। बस खिड़की के बाहर के बदलते नजारों ने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेलेपन का एहसास भुला दिया था, लेकिन जब शांति छा गई तो तुम्हारे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। इसलिए तुम ड्राइवर साइड की खिड़की से बाहर निकल गई और उस नए झुंड में शामिल होने की कोशिश करने लगी, ताकि उन्हीं की तरह जमीन से चीजें चुगना शुरू कर सको। तभी तुम्हारे पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाती, तुमने देखा कि जो गाड़ी तुम्हें यहाँ लाई थी वह तुम्हारी नजरों से ओझल हो चुकी थी। इसलिए तुमने एक बेवकूफी भरा तरीका अपनाया और वही इंतजार करने लगी कि वैसी ही कोई दूसरी गाड़ी फिर से आएगी। जिस समय तुम रात की ठंडी हवा का मजा ले रही थी, तभी एक लाल लोमड़ी ने तुम पर नजर गड़ा ली। वो चुपके से दीवार पर आ गई। अपने से कई गुना बड़ी चीज को अचानक अपने पास देखकर समझदार तुम्हें तुरंत समझ आ गया कि खतरा है। तुम अपने पंख फड़फड़ाती हुई दीवार से नीचे उतरी और मौका पाकर इंसानों के इलाके में छिप गई। इंसानों को शायद तुम्हारा आना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे वाइपर से तुम्हें बार बार भगाने लगे। ऊपर से जमीन भी बहुत फिसलन भरी थी। तुम्हारे लड़खड़ाते हुए भागने का तरीका बिल्कुल किसी अजीब बत्तख के बच्चे जैसा लग रहा था। लोमड़ी बहुत तेजी से वापस आई। जब इंसान तुम्हें भगाने में नाकाम रहे तो वह मौका देखकर अंदर आ गई और उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, और वो थी बेचारी तुम। अपनी अब तक की जिंदगी में पहली बार तुमने सच्चे डर को महसूस किया। तुम भागते भागते जोर से चिल्ला रही थी, इस उम्मीद में कि कोई मुर्गा मदद के लिए आएगा, लेकिन गला फाड़कर चिल्लाने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। तुम और लोमड़ी आगे पीछे भागते हुए सड़क किनारे आ गए। सड़क पर तेज दौड़ती गाड़ियों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें सड़क पार करनी ही थी। गाड़ियों की तेज आवाज और तेज हॉर्न तुम्हारे आसपास लगातार बज रहे थे, लेकिन तुम बिना किसी डर के सड़क के दूसरी ओर भागने लगी। शुक्र है कि तुम बच गई और तुमने रुककर देखा कि लोमड़ी क्या करती है। ये सब देखकर लोमड़ी भी तुम्हारी तरह सड़क पार करने की कोशिश करने लगी। चूंकि तुमने अपने दम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन लोमड़ी को मात दे दी थी, अगर ये खबर पोल्ट्री फार्म तक पहुंचती तो तुम पक्का उनकी बॉस बन जाती। लेकिन बॉस होने के बावजूद इस समय तुम्हारी एक बड़ी समस्या थी, तुम्हारा पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। अब क्या करें? फैक्ट्री में तो बना बनाया दाना मिलता था, लेकिन इस अनजान दुनिया में तुम्हें नहीं पता था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया। अपने भागने के रास्ते में आखिरकार तुम्हें कुचले हुए मकई के दाने मिल गए। तुम उन्हें खाते खाते आगे बढ़ती गई और तुमने देखा कि एक गाड़ी एक इंसान के ऊपर चढ़ी हुई थी और उस गाड़ी के अंदर इतनी सारी मकई थी कि तुम 100 साल तक भी खाती रहो तो खत्म न हो। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने तुम्हारे लिए पता लगाई है। तुम्हारे गाड़ी में चढ़ने के कुछ ही देर बाद गाड़ी फिर से चलने लगी। तुम उस स्वादिष्ट मकई को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम गाड़ी में ही डटी रही। इंसानों को बिल्कुल नहीं पता था कि गाड़ी में तुम भी हो। मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीधा सामान उतारना शुरू किया और इस तरह तुम गलती से बाहर आ गई। अब तुम्हारे पास खाने का एक पक्का ठिकाना था, तो तुम आसपास की जगह को समझने की कोशिश करने लगी। जैसे ही तुम एक घास के मैदान में आई, आसमान से अचानक एक चील उतरी और तुम्हारे पास वाले एक चूहे को बिना चबाए सीधा निकल गई। उसने उसे चबाया तक नहीं। ये पहली बार था जब तुमने किसी जिंदा जीव को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। जब तुमने देखा कि चील तुम्हारी तरफ बढ़ रही है तो तुम जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। तुम तो बस एक छोटी सी मुर्गी थी जो अभी अभी बड़ी हुई थी और तुम इस तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ी मुश्किल से जिस सुरक्षित जगह पर तुम पहुंची थी वहां अचानक तुम्हें एक मुंह ने कसकर पकड़ लिया। उस चूहे की हालत याद करके तुम दर्द से चीखने लगी। क्या तुम जैसी प्यारी मुर्गी को आज यही अपनी जान गंवानी पड़ेगी? पूरे रास्ते झटके खाने के बाद तुम्हें एक कुत्ता दूर से अपने घर ले आया। एक इंसान ने धीरे से तुम्हारे पंजे पकड़े और अच्छी तरह से तुम्हारी जांच करने के बाद तुम्हें एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया। उस समय भी तुम बहुत डरी हुई थी और तुम्हारे पंजे लगातार कांप रहे थे। इंसान ने तुम्हारे पास एक कटोरी रखी
जिसमें पानी था और थोड़े से बीज डाल दिए। उसे लगा कि तुम डर रही हो, इसलिए उसने बॉक्स में 2 छोटे छेद भी कर दिए ताकि तुम आसानी से बाहर की चीजें देख सको। तब जाकर तुम्हें समझ में आया कि मुर्गियों के लिए इंसान बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। आखिरकार तुम बचपन से ही इंसानों के बीच ही तो पली बढ़ी थी। रात गुजरने के बाद अगले दिन एक और इंसान तुम्हारे पास आकर बैठ गया। तुम बार बार सिर निकाल कर उसे देख रही थी और उसका ध्यान खींचने के लिए धीरे धीरे आवाज निकाल रही थी, लेकिन उसकी नजरें बस अपने फोन पर ही टिकी थी। इसलिए तुमने धीरे से उसकी घड़ी पर चोंच मारी। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम्हें फिर से आजादी मिल गई। ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनकर तुम उस आवाज की तरफ भागने लगी। टीवी पर डायनासोर आसमान की तरफ दहाड़ रहे थे। अगर कोई और जानवर ऐसा नजारा देखता तो बहुत डर जाता, लेकिन तुम्हें एक अपनापन सा महसूस हुआ। इसका कारण मैंने तुम्हारे लिए पता कर लिया है। बिस्तर पर बैठे उस प्यारे इंसान ने तुम्हें देखा और अपनी माँ को बुलाया। तुमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। तुम्हें इंसान की माँ ने नीचे रख दिया। वो लड़का तुम्हें पानी और बीज खिलाते हुए किसी का नाम पुकारने लगा। उसने दरवाजा खोला और अपने काम में लग गया। जब उसने सारा काम खत्म कर लिया तब उसने देखा कि तुम बाहर हो। तुम्हें सही सलामत देखकर उसने सीधा तुम्हें मुर्गियों के दड़बे में डाल दिया। यहाँ आकर तुम्हारा कोई खास स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वो बूढ़ी मुर्गियां जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी तुम्हारी खूबसूरती से जलने लगी और तुम्हें लगातार परेशान करने लगी, जिससे मजबूर होकर तुम्हें बचने के लिए ऊपर जाना पड़ा। इसी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी नजरों के सामने एक हट्टा कट्टा मुर्गा आया। उसकी कलगी एकदम लाल और चमकदार थी और उसके गले की झालर भी बहुत भारी और सुंदर थी। उसकी शानदार एंट्री के बाद जो मुर्गियां तुम्हें परेशान कर रही थी वो सभी चुपचाप अपना सिर झुकाए एक तरफ खड़ी हो गई। अपने स्वभाव के चलते तुम दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ आ गए और वे फीके रंगों वाली बूढ़ी मुर्गियां बस एक तरफ चुपचाप देखती रह गई। अगली रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाकी सारी मुर्गियां ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठी थी। सिर्फ तुम अकेली एक ऊंची जगह पर बैठी थी। तुम्हें पेट में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पेट को सिकोड़ रही थी। आखिरकार तुमने एक अंडा दिया। सुबह होने पर निक दड़बे में आया। जब तुम दाना खा रही थी तो उसने चुपके से तुम्हारा अंडा उठा लिया। तुम तुरंत खिड़की के पास आई और उसे पुकारने लगी, लेकिन निक ने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इसलिए तुमने पीछे मुड़कर अपने साथी को देखा, इस उम्मीद में कि वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन वो बड़ा मुर्गा तो लकड़ी के पुतले की तरह खड़ा रहा और तुम्हारे दुख को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अपने अंडे को बचाने के लिए तुमने कई तरीके सोचे। पहली बार तुमने दाना नहीं खाया और जानबूझकर अंडे के पास पहरा दिया ताकि निक को बता सको कि ये तुम्हारा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बार तुमने बहुत कड़ा रुख अपनाया और सीधा निक के सामने खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अंडा छीन लिया। बार बार विरोध करने के बावजूद हर बार तुम्हारा अंडा छीन लिया जाता था। बाकी मुर्गियों को इसकी आदत हो गई थी, लेकिन तुम्हें हमेशा लगता था कि ये गलत है। बहुत सोचने के बाद तुम्हें लगा कि ऐसा अब और नहीं चल सकता, खासकर जब तुमने देखा कि मुर्गे हर दिन बाहर आजादी से घूम सकते हैं, जबकि तुम्हें और बाकी मुर्गियों को पिंजरे में बंद रखा जाता है। इससे तुम्हें और भी ज्यादा नाइंसाफी महसूस हुई, इसलिए तुमने इस पिंजरे से भागने का फैसला किया। वो मरने वाली थी जब तक कि एक दिन तुमने देखा कि मुर्गा कैसे बाहर गया। उसने बक्से से छलांग लगाई और ऊंचाई पर गया, फिर सूखी लकड़ी के सहारे तार की जाली के छेद से बाहर निकल गया। तुमने भी वैसा ही किया और आजादी पाली। निक ने ध्यान नहीं दिया कि तुम बाहर आ गई हो। तुमने देखा कि वो फिर से अंडे ले जा रहा है। तुम खिड़की पर कूदी ये देखने के लिए कि वो अंडों का क्या करता है। हालांकि अंडे तुमने दिए थे, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता था कि उनका क्या उपयोग है। निक ने 2 अंडों को एक साथ टकराया और उन्हें फेंटने के बाद ऑमलेट बनाने लगा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये अंडे असल में तुम्हारे बच्चों की तरह थे। निक ने एक ही बार में तुम्हारे 4 अजन्मे बच्चों को खा लिया और तुम निक की बात भी नहीं समझ पाई कि मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। निक ऑमलेट लेकर खाने के लिए बाहर गया। तुमने फिर से ऊपर से एक आवाज सुनी। ऊपर का नजारा देखकर तुम्हें कुछ समझ आया। तुम्हें पता चला कि अंडों से ही चूजे निकलते हैं। ये समझने के बाद तुम फिर कभी अंडे देने के लिए दड़बे में नहीं लौटी। इसलिए तुमने अपना घर एक बिस्तर के नीचे बना लिया। लेकिन तुम्हारी कुकड़ूकू की आवाज ने बदकिस्मती से निक का ध्यान खींच लिया। उसने अंडे ले लिए और तुम्हें वापस दड़बे में भेज दिया। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। आने वाले दिनों में तुम बार बार भागती रही और अपने अंडे ऐसी जगह छिपाने लगी जहां निक उन्हें ढूंढ न सके, लेकिन फिर भी हर बार पकड़ी गई। एक दिन जब तुम भागी तो सीधे एक ट्रक पर कूद पड़ी और ट्रक में फंस गई। जब तुम आसपास का जायजा ले रही थी तभी तुम्हारे पैरों के नीचे वाला पंखा अचानक चलने लगा। हालांकि तुम्हारा सिर जानवरों की दुनिया का सबसे स्थिर सिर है। यहाँ तक कि कई मशीनों का कैमरा भी तुम्हारे जितना स्थिर नहीं होता, इसलिए वे रिकॉर्डिंग उपकरणों को कैमरा कहते हैं। इतनी ताकतवर होने के बावजूद तुम चलते हुए पंखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब तुम पंखे से नीचे उतरी तो उसमें से गर्म हवा आने लगी। तुम आराम से एक तरफ बैठ गई और आराम करने लगी। जब ट्रक समुद्र के किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे का फायदा उठाकर एक छोटी नाव चुपचाप किनारे आ लगी। नाव पर कोई रोशनी नहीं थी। असल में वे घुसपैठिए थे। ये निक के बेटे का गैर कानूनी धंधा था। उसी समय तुम्हें पेट में दर्द होने लगा। वो जानिब जानी फीलिंग फिर आ गई। तुमने एक अंडा दिया जो सीधा पंखे के नीचे जाकर फंस गया। पंखा रुक गया, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान अंडे पर था। तुम घबराहट में अंडे को चोंच मारने लगी। तुम बस यही चाहती थी कि काश तुम्हारे हाथ होते और तुम अंडे को बाहर निकाल पाती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। जब तुम्हें समझ आ गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती तो तुम बस अंडे के ऊपर बैठकर उसे साथ देने लगी। आधी रात को ट्रक वापस घर आ गया। निक के बेटे ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर कोई हलचल नहीं है। उसे लगा कि घुसपैठिए सो गए हैं। वो एक एक करके उन्हें जगाने गया। तब उसे एहसास हुआ कि वे मर चुके हैं। उसके साथी को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने पेट्रोल का डिब्बा लिया और ट्रक पर छिड़क दिया। तुम्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। तुम बेवकूफों की तरह ट्रक में ही बैठी रही जब तक कि आग तुम्हारे पास नहीं पहुंच गई। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि खतरा है। तुम सचमुच आग से बचते हुए तुरंत गाड़ी से नीचे कूद पड़ी। तुमने जो अंडा दिया था वो पेट्रोल बम बन गया। तुम उसे बचा नहीं पाई। अगले दिन जब निक ट्रक का मलबा साफ कर रहा था तो उसने तुम्हें जमीन पर अधमरी हालत में देखा। वह तुम्हें दफनाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि तुम आग से बचकर जिंदा हो। निक ने
तुरंत तुम्हें मिट्टी से बाहर निकाला। उसने तुम्हें गोद में लिया और मरने वालों के लिए प्रार्थना की। निक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ, 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 मैं चाहता हूँ कि तुम। शायद चूंकि तुम इस हादसे में जिंदा बच गई थी, इसलिए निक का तुम्हारे प्रति रवैया पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बदल चुका था। उसने तुम्हारे घावों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और तुम्हें अपने पास रखा, मानो तुम उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। और उसने तुमसे कहा, तुम्हारा अब अपना खुद का घोंसला था। पानी पीने के लिए एशट्रे की जगह अब एक खास स्टील का कटोरा था। निक ने तुम्हें बाजार में बंद नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपना दोस्त माना और तुम्हें मेज पर बैठकर अपने सीफूड बार को सजाते हुए देखने दिया। तुम्हारा रुतबा बढ़ गया था और अब तुम आजादी से घर के बाहर मुर्गों के साथ खेल सकती थी। लेकिन निक का बेटा आजकल बहुत परेशान था। गैर कानूनी धंधा बंद होने से उसकी कमाई भी बंद हो गई थी। अब वो हर दिन शराब पीता और झगड़े करता। आज जब वो अपनी बाइक चला रहा था तो न जाने उसे क्या हुआ, वो वही गोल गोल घूमने लगा। तभी वो गलती से गिर गया और एक मुर्गा तुरंत ही मारा गया। आज रात निक के घर के खाने में वही मुर्गा बना था। वे अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। निक बार सजाने के बाद कोई असली काम करना चाहता था, लेकिन उसका बेटा अपना गैर कानूनी धंधा चालू रखना चाहता था। उसने निक को बताया कि आज रात और भी घुसपैठिए आएंगे। इस बार भी आधी रात को घुसपैठियों को एक दूसरे ट्रक से यहाँ लाया गया। उन्हें जहाँ बंद करके रखा गया था वहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया था। तुम आजकल वही अंडे दे रही थी, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि बच्चे तुम्हारे अंडों को खा जाएंगे। तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने घुसपैठियों को परेशान करके रख दिया। निक ये सब देख रहा था और उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले दिन वो दुनिया के सबसे हैंडसम और शानदार मुर्गे को लेकर गाड़ी से उतरा। तुम्हें तो उसे देखते ही प्यार हो गया। जब तुमने निक को उस मुर्गे को दड़बे में रखते हुए देखा तो तुम तेजी से दड़बे के दरवाजे पर पहुंच गई। दूसरी मुर्गियों का उसके प्रति व्यवहार तुमसे बिल्कुल अलग था। किसी की भी उसे चोंच मारने की हिम्मत नहीं हुई। सब बस उसे खुश करने में लगी थी। जैसा कि पहले बताया गया है, तुम एक बहुत ही सुंदर मुर्गी हो। तुम्हें लगा कि ये मुर्गा सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकता है। ठीक उसी समय अचानक पुलिस का सायरन बजने लगा। निक चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा और जिस इंसान ने तुम्हें जमीन पर फेंका था वो भागने लगा। असल में निक ने ही पुलिस को अपने बेटे के गैर कानूनी धंधे की खबर दी थी। पुलिस उसे पकड़ने आई थी। तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी नजरों में बस प्यार था। इस बार तुम खुद दड़बे में गई और उस मुर्गे के सामने अपनी सुंदरता दिखाने लगी। बाहर घुसपैठियों को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। दड़बे के अंदर वो मुर्गा भी सिर्फ तुम पर ही प्यार बरसा रहा था। अपना बार फिर से शुरू करने के बाद निक का घर रोज मेहमानों से भरा रहता था। तुम भी आजादी से घूम सकती थी। यहाँ के लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे और तुम्हें खाने को भी देते थे। जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन मजे से जी रही थी, तभी कुछ बुरे लोग रेस्टोरेंट में आए। उनमें से एक ने हवा में गोली चलाई, जिससे सारे लोग डर कर भाग गए। वे बस यहाँ खाना खाने आए थे और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। रेस्टोरेंट खाली होने के बाद उनका बॉस आराम से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। जब उसने तुम्हें रास्ते में अपनी जूतों के फीते को चोंच मारते देखा तो उस बॉस ने तुम्हें उठा लिया। निक को डर था कि कहीं वे तुम्हें खा न जाए, इसलिए उसने जल्दी से उनके सामने चिकन परोस दिया। इतने सारे अजनबियों को देखकर कुत्ता भी थोड़ा परेशान हो गया और बॉस पर लगातार भौंकने लगा। बॉस ने अपने आदमी को कुत्ते को शांत करने के लिए कहा। निक की बहू और पोती को वे लोग अपने साथ ले गए। बॉस ने मीट का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और एक बहुत ही गहरी बात कही। ये सुनकर निक को शायद कुछ समझ आ गया। उसने रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी और एक सिगरेट पीकर चुपचाप बेंच पर बैठकर अपने आखिरी वक्त का इंतजार करने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आई और निक जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस को खबर देने की वजह से बॉस का बहुत भारी नुकसान हुआ था, इसलिए निक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तुम इन बातों को बिल्कुल नहीं समझती थी। तुम बस लगातार निक के हाथ को चोंच मार रही थी और सोच रही थी कि वो उठ क्यों नहीं रहा है। उस रात के बाद रेस्टोरेंट में कोई नहीं आया। अब ये जगह सिर्फ तुम्हारी थी। तुम कहीं भी आजादी से घूम सकती थी। ये जिंदगी भी काफी अच्छी लग रही थी, जब तक कि एक दिन तुम्हें चूजों की आवाज सुनाई नहीं दी। असल में धूप से अंडे फूट गए थे। पीले चूजों की भीड़ में तुमने एक काले रंग के छोटे से चूजे को देखा, लेकिन तुमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी को एक जैसा प्यार दिया। वे भी तुम्हें अपनी माँ मानते थे। तुम जहाँ जाती वे भी तुम्हारे पीछे पीछे आते, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं पता था कि असल में शुरू से ही तुम सबसे अलग थी। बस जन्म के बाद तुमने सभी पीले चूजों को देखा तो तुम्हें लगा कि तुम भी वैसी ही हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। तुमने दूसरों की बनाई हुई राह नहीं चुनी या दुनिया के नियमों के हिसाब से एक आसान जिंदगी नहीं जी। इसके बजाय मौत के मुंह से तुमने अकेले ही दुश्मनों को चकमा दिया। नाइंसाफी से आजाद होने के लिए बार बार पिंजरे तोड़े। बिना हार माने अपने खोए हुए जिंदगी में आखिरकार तुमने अपनी एक नई दुनिया बसाई। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते और नहीं जीने का कोई एक तरीका होता है। हम अक्सर पुराने नियमों और दुनिया के दिखावे में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम मामूली और आम इंसान हैं और हम दूसरों की लिखी कहानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन इस खूबसूरत काली मुर्गी की तरह ही तुम्हारा अलग होना, तुम्हारी बहादुरी और कभी हार न मानना ही तुम्हें सबसे शानदार बनाता है। खुद को दूसरों के बनाए सांचे में मत ढालो और दुनिया के नियमों के आगे घुटने मत टेको। मेरी दुआ है कि हम सब पिंजरा तोड़कर भागने वाली इस काली मुर्गी की तरह ही कभी हार न माने और अपनी जिंदगी में अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाए। फिल्म की कहानी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मैं हूँ केविन, एक मूवी एक्सप्लेनर जो आपको नई फिल्मों की बेहतरीन कहानियां सुनाना चाहता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।